और J-16 की डॉग फाइट चल रही है। एयर एक्सरसाइज में दोनों जेट आमने सामने नजर आ रहे। दर्शकों, ईगल्स ऑफ सिविलाइजेशन नाम की एयर एक्सरसाइज चल रही है विश्व में। MiG-29 के साथ भी J-16 की डॉग फाइट, जहां चीन की सरकारी मीडिया ने वीडियो जारी कर दिया इसको लेकर। चीन ने पहली बार युद्धाभ्यास में J-16 भेजे हैं। राफेल की खूबियों कमियों को परख रहा है चीन। 4.5 जनरेशन का लड़ाकू विमान है J-16। पूरी खबर समझिए कि भारतीय वायुसेना फ्रांस में जिस राफेल फाइटर जेट्स को बड़ी संख्या में खरीदने की तैयारी कर रही है, क्या उनका सीक्रेट लीक हो गया है? क्या चीन को ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान में तबाही मचाने वाले राफेल विमानों की हर सीक्रेट फीचर की जानकारी मिल चुकी है? क्या राफेल के रडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट, एवियोनोसिक और उसको लेकर मिसाइल तक की हर बारीकी जानकारी चीन तक पहुंच गई है? और सबसे बड़ी बात है, क्या राफेल के सोर्स कोड की भी चोरी हो गई है? ये वो सवाल है जो सोशल मीडिया पर लगातार उठाए जा रहे हैं। इसकी वजह है मिस्र में चल रहा ईगल्स ऑफ सिविलाइजेशन नाम का जॉइंट एयर एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज में चीन के J-16 लड़ाकू विमानों का फ्रांसीसी राफेल लड़ाकू विमानों के साथ हवा में मुकाबला हुआ है। राफेल के अलावा रूसी MiG-29 से भी चीनी जेट की जोर आजमाइश हुई है। मिस्र के पास MiG-29 और राफेल दोनों जेट हैं। दर्शकों, भारत की इस अभ्यास पर सबकी नजर है क्योंकि MiG-29 और राफेल दोनों भारतीय वायुसेना का अहम हिस्सा है। वायुसेना जल्द ही 114 राफेल विमानों का ऑर्डर भी देने वाली है। चीन के सरकारी मीडिया ने इस ज्वाइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज के पहले दिन का फुटेज जारी कर दिया है। इसमें PLA के J-16 लड़ाकू विमान, मिस्र के MiG-29 और राफेल लड़ाकू विमानों के साथ हवाई युद्ध का अभ्यास करते दिखे। ये दो तस्वीरें देखिए, इजिप्ट में एयर एक्सरसाइज चल रहा है और दूसरी ओर राफेल का सीक्रेट क्या चाइना ने चुरा लिया? क्योंकि चाइना की ये आदत है कि चाइना टेक्निक्स को चुराता है। हालांकि टेक्निक्स में आगे है चाइना, इसके बावजूद भी जो बाकी देशों से सीखने को उसको मिलती है, चाइना की आदत है वो जरूर सीखता है। और देखिए, ये अच्छी खूबी भी आप कह सकते हैं, लेकिन चाइना ने फिलहाल इस टेक्निक को क्या चुरा लिया है? राफेल का सीक्रेट क्या चीन चुरा रहा है? क्योंकि राफेल की मदद से ही हमने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। पाकिस्तान के घर में घुसकर हमने वार किया, पलटवार किया। पाकिस्तान के रातों की नींद हमने उड़ाई थी। भारतीय नौसेना ने पाकिस्तान की नींद उड़ाई और यही वजह है कि अब यही राफेल का क्या सीक्रेट चाइना के पास चला गया है। अब देखिए, इजिप्ट में ये एयर स्ट्राइक हो रहा है, एयर एक्सरसाइज हो रहा है, माफ कीजिए। और यही आपको बता दें, इजिप्ट में ये एयर एक्सरसाइजेज में ये देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं चीन ने क्या तकनीक को चुरा लिया है। और इस खास खबर पर बेहद खास मेहमान की मेरे साथ मौजूदगी है विंग कमांडर आलोक सहाय सर। सर, बहुत स्वागत इंडिया न्यूज पर। गुड आफ्टरनून आपको आलोक सर। और आपसे मैं और प्रगति त्रिपाठी मेरे संवाददाता भी न्यूज रूम से लाइव है। और आलोक सर, मैं पहले आपके पास मूव ऑन करूंगी। अगर बात की जाए तो क्या आपको भी लग रहा है सर कि चाइना ने कहीं ना कहीं तकनीक को चुराया है? क्या आप इसमें कहेंगे आज? सृष्टि जी नमस्कार। देखिए, ये जो एयर एक्सरसाइज होते हैं इसमें कोई शक नहीं है कि इसमें एरियल कॉम्बैट कैपेबिलिटी जो है वो हमारी एक्सपोज होती हैं। तो निश्चित रूप से चाइनीज जो फाइटर्स है J-16 और चाइना को भी पता चल जाएगा कि एरियल कॉम्बैट में, मैनूवर्स में, रेंजेस एक्वायर करने में, स्प्लिट जो सेकंड डिसीजंस होते हैं मैन्यूवरेबिलिटी का, उसमें कैपेबिलिटी राफेल की क्या है ये तो पता चल जाएगी। लेकिन ये आशंका व्यर्थ है कि कोई ज्यादा बड़ा सीक्रेट इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम उनके हाथ लग जाएगा। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जितने इंटरनल रडार फ्रीक्वेंसीज होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर के जो थ्रेट लाइब्रेरीज होते हैं, एग्जैक्ट मिसाइल ट्रैकिंग जो रेंजेस होते हैं, इसके अलावा जो जितने भी प्रोप्राइटरी इंटरनल हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर सीक्रेट्स होते हैं, वो सब एक्सपोज नहीं होते हैं। ये सारे चीज एक्सपोज नहीं होते हैं और सोर्स कोड भी एक्सपोज नहीं होता है। वो हेविली गार्डेड रहता है और इन एक्सरसाइज में दुश्मन को या दूसरे जहाजों को इन सब चीजों का भनक नहीं मिलती है। खतरा सृष्टि जी दूसरी जगह है। खतरा यह है कि जुलाई में इसी साल एक फ्रांसीसी पायलट पकड़ा गया है जो चीन जाकर के उसने रफाल के काफी सीक्रेट्स वहां लीक किए हैं, ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है। उसके घर पे छापामारी हुई थी, हेनरी पियरे शोइच उसका नाम है, और उसमें काफी इंक्रिमिनेटिंग डॉक्यूमेंट्स सीज किए गए हैं। और यह आशंका व्यक्त की जा रही है कि चीन ने विभिन्न तरीकों से, 2-3 तरीकों से जासूसी और गलत इलीगल तरीके से विभिन्न देशों के हथियारों का
की जानकारी हासिल की है, जिसमें रफाल भी एक है। जी हाँ, ये एक खतरा का विषय है। बिल्कुल ठीक है। प्रगति मेरी संवाददाता भी न्यूज रूम से मेरे साथ बनी हुई है। प्रगति, आई कम टू यू। प्रगति, अगर बात की जाए तो ये जो एयर एक्सरसाइज चल रहा है, क्या वाकई हम ये सोचे कि भारत को धोखा देने की एक तैयारी है? प्रगति, क्या कहेंगी? जी सृष्टि, हमें इस दावे को समझना बहुत जरूरी है। और इस जो ये दावा किया जा रहा है, इसकी वजह है कि मिस्र में चल रही जो बहुराष्ट्रीय एयर एक्सरसाइज है, ईगल्स ऑफ सिविलाइजेशन। और इस अभ्यास में पहली बार चीन ने J-16 फाइटर जेट्स और फ्रांस के रफेल लड़ाकू विमान एक ही एक्सरसाइज में शामिल हो रहे हैं। और इसके अलावा मिस्र के भी MiG-29 भी इस अभ्यास का हिस्सा है। और चीन की सरकारी मीडिया ने अभ्यास के पहले दिन का वीडियो भी जारी किया है, जिसमें J-17 रफेल और MiG-29 के साथ हवाई युद्ध की ट्रेनिंग दिखाई दे रहे हैं। तो इसीलिए सवाल उठता है कि क्या इस अभ्यास का मतलब यह है कि चीन को रफेल की पूरी तकनीकी की जानकारी मिल गई है? तो इसी वजह से किसी एयर अगर किसी एयर एक्सरसाइज में एक दूसरे के साथ उड़ान भरने या सिम्युलेटेड कॉम्बैट करने का मतलब ये नहीं होता है कि किसी देश को दूसरे देश का फाइटर सिस्टम का पूरा सिस्टम, सोर्स कोड या क्लासिफाइड टेक्नोलॉजी मिल जाती है। लेकिन इसका मतलब यह जरूर है कि चीन को रफेल को करीब से ऑब्जर्व करने और उसके ऑपरेशनल बिहेवियर को समझने का बहुत बड़ा मौका मिल गया है। और मसलन किसी फाइटर की मैन्यूवरिंग कैपेबिलिटी कैसी है, किस तरह की फॉर्मेशन में उड़ता है, पायलट किस तरह रिस्पॉन्स करता है, अलग अलग परिस्थितियों में एयरक्राफ्ट किस तरह ऑपरेट करता है, और ऐसी चीजों को एक्सरसाइज के दौरान एनालाइज बहुत ही बेहतरीन तरीके से किया जाएगा। और भारत के लिए यह मामला इसीलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि इंडियन एयरफोर्स के पास रफेल पहले से मौजूद है। और आने वाले समय में भारत 114 और रफेल खरीदने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। यानी भारत के लिए रफेल सिर्फ एक फाइटर एयरक्राफ्ट नहीं है, यह उसकी एयर कॉम्बैट कैपेबिलिटी का एक बेहद और अहम हिस्सा है। अब चीन के J-16 की बात करें तो ये जो J-16 है, या J-16 से बड़ा है रफेल और भारी फाइटर एयरक्राफ्ट है। इसमें 2 इंजन है और 2 सीटें हैं और इसे लंबी दूरी के मिशन के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें मॉडर्न एवियोनिक्स, एडवांस रडार और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटीज में चीन ने 2025 में इसी एक्सरसाइज में J-10 भेजे थे। लेकिन इस बार J-16 को भेजना बेहद खास है क्योंकि पहली बार J-16 और रफेल को एक ही जॉइंट एक्सरसाइज में शामिल किया गया है। इससे चीन को एक वैल्यूएबल ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटी जरूर मिलती है। वह ये समझने की कोशिश कर सकता है कि वेस्टर्न ओरिजिन एडवांस फाइटर किस तरह ऑपरेट करता है और अलग अलग टेक्निकल सिचुएशन में उसका रिस्पॉन्स कैसा है। ठीक है प्रगति, लौटूंगी। आलोक सहाय सर लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। आलोक सर, अगर बात करते हैं आगे की भारत की रणनीति पर, तो आपको क्या लग रहा है, ये मुनासिब, ये बेटर लग रहा है कि भारत को विश्वास करना चाहिए या भारत को इस बाबत कुछ नया निर्णय लेना चाहिए या फिर एज इट इज छोड़ना चाहिए जो पुरानी तकनीक भारत अपना रहा है? क्या कहेंगे? हाँ सृष्टि जी, देखिए, हम जो रफाल लेने जा रहे हैं उसमें काफी नई चीजों को हमने समावेश किया है। और F4 मॉडल होगा ये जो रफाल का जो हमारे पास आएगा। इसके साथ साथ इसमें यह भी प्रावधान है कि हम फ्यूचर में जो F5 मॉडल डेवलप करेगा फ्रांस, वो भी हम लेंगे करीब 24 के आसपास। और फ्यूचर में, भविष्य में, ये जो हमारा F4 मॉडल है उसको भी परिवर्तित किया जाएगा F5 मॉडल में। तो हमारे पास जो संस्करण होगा वो निश्चित रूप से अभी जो रफाल का संस्करण है उससे उन्नत किस्म का होगा जी। लेकिन फिर भी सृष्टि जी, मैं ये मानता हूं कि ये साथ में एक्सरसाइज करने से कॉम्बैट कैपेबिलिटीज, मैनेवरेबिलिटी कैपेबिलिटीज, ये सब निश्चित रूप से जो हमारे को पैनलिस्ट ने बोला वही बात मैंने भी बोली थी। ये चीजें तो एक्सपोज निश्चित रूप से होती हैं, लेकिन इन चीजों से ज्यादा बचा भी नहीं जा सकता है, क्योंकि ये चीजों तो आप किसी भी एक्सरसाइज की वीडियो देख करके भी या उसका जो फ्लाइंग प्रोफाइल है उसको देख करके भी आप एक्वायर कर सकते हैं, भले ही आप उस एक्सरसाइज में सीधे रूप से शामिल हो या ना हो। बात दरअसल ये है कि जो चीन के द्वारा जो जासूसी की जा रही है वो ज्यादा खतरनाक है। ये जो शुइट जो अरेस्ट हुए हैं वही नहीं, उसके पहले आप देखिए पिछले साल जुलाई में ग्रीक ने 4 चीनी नेशनल्स को पकड़ा था, वो भी रफाल के अड्डे पर जाके, एक तनागरा एयरबेस है वहां पर जाकर के वो सीक्रेट जानकारियां हासिल कर रहे थे। तो चीन में बेचैनी है रफाल को ज्यादा से ज्यादा जानने की, ज्यादा से ज्यादा उसके सिस्टम्स को चुराने की।
यही नहीं, वो पायलट कोचिंग कर रहा है, न सिर्फ ये जो हेनरी पिरे है शूट उनकी, बल्कि और भी कई नाटो के पायलट जो रिटायर्ड होते हैं उनको वो हायर करता है दूसरे कंपनियों के माध्यम से अपने पायलट्स के और अपने सिस्टम्स में ट्रेनिंग के लिए। तो ये सब वो रास्ते अख्तियार करता है, जिससे भारत को निश्चित रूप से चौकन्ना रहने की जरूरत है। और भारत जो है वो फ्रांस के साथ किस तरह के सिस्टम्स को खरीद रहा है, अभी भी रफाल पर फाइनल मोहर नहीं लगी है, अभी भी बातचीत चल रही है कि अभी आरसीडी जो है वो हमें फ्रांस देगा कि नहीं, किस हद तक देगा, सोर्स कोड तो वो नहीं शेयर करेगा, लेकिन आरसीडी अगर दे दे तो हमारा काम चल जाएगा। हम इसमें फ्यूचर में मॉडिफिकेशंस कर पाएंगे, अपने रडार भी लगा पाएंगे, अपना डिफरेंट तरह के म्यूनिशंस जो भारत डेवलप कर रहा है वो भी लगा पाएगा। खास करके हम विशेष चिंता है कि हम अस्त्रा और जो रुद्रम है वो लगा पाएंगे कि नहीं, जो हमारा एक बहुत ही शातिर हथियार है एंटी रेडिएशन रुद्रम। तो ये सब चीजें लगाने के लिए हमारे फ्रांस से भी बातचीत चल रही है, और इस पर क्या फाइनल मोहर लगती है यह भी आने वाला समय बताएगा। लेकिन हाँ, भारत को चौकन्ना रहने की जरूरत है और फ्रांस के साथ बातचीत करने की जरूरत है कि इस तरह के ज्वाइंट एक्सरसाइज में जो हमारे विरोधी देश हैं वहां पर रफाल को ज्यादा एक्सपोज न किया जाए। हाँ, सृष्टि जी, ठीक है, बहुत अच्छी जानकारी आलोक सर, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। तमाम जानकारी